तमाम लोग धर्म और कर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, खासकर तब जब हम किसी विपत्ति या किसी परेशानी में फंसे होते हैं। ऐसे में हम लोग भगवान को और अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करने लगते हैं और हमारी इसी कमजोरी का कोई ना कोई फायदा उठा करके हमारा इस्तेमाल करता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। कमजोरी थी, परेशानी थी, लोग दुख में होते हैं और इसी दुख का और इसी कमजोरी का और इसी परेशानी का फायदा उठाते हुए कुछ इतना फायदा उठाया जाता है कि बस उनकी इज्जत और उनकी आबरू सब कुछ लूट जाती है और बर्बाद हो जाती है। एक दो नहीं, परिवार के ही 3 खास रिश्ते होते हैं, तीनों के साथ ही ऐसा अमानवीय व्यवहार होता है और जब इस परेशानी की शिकायत को लेकर के थाने जाते हैं तो पुलिस भी टरका करके भगा देती है, कहती है कि तुम जाओ यहां से। बार बार चक्कर काटना उन्हें इतना ज्यादा परेशान कर देता है, हताश कर देता है। तब वे लोग मजबूर होकर के परिवार का एक सदस्य वीडियो बनाता है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से वायरल होती है, तब कहीं जा करके पुलिस की और प्रशासन की आंखें खुलती है और आंखें खुलने के बाद जब लोगों को इस बात की सच्चाई सामने आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लोग क्यों धर्म कर्म के चक्कर में फंस जाते हैं, जो लोग हमारा फायदा उठाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है गोरखपुर और इसी जिले का एक थाना लगता है कंपियरगंज। दरअसल इसी कंपियरगंज का थाने का एक गांव लगता है मछलीवाड़ा गांव और इसी इलाके की यह सच्ची घटना होती है। दरअसल एक महिला गांव के ही एक तांत्रिक के पास जाती है और वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी होती है। पहले से ही महिलाएं और आदमी जिसकी जो दिक्कतें थी, परेशानी थी धर्म और कर्म से संबंधित, वे सभी आकर के अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं। जैसे ही उस महिला का नंबर आता है तो उस महिला से तांत्रिक ने देखते ही कुछ अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेते और बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा कि तुम्हारा इलाज मैं नहीं कर सकता, तुम तो बहुत बड़ी संकट में हो, तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो, दुविधा में हो। और वो महिला कहती है कि महाराज क्या बात है, क्या परेशानी है, कुछ तो देख लीजिए, घर में बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, आर्थिक संकट आया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बीमारी ने बिल्कुल घर पकड़ लिया है और बीमारी घर छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। जब ये बात महिला तांत्रिक की तरफ देख करके बता रही होती है, तांत्रिक ने साइकोलॉजिकल उस महिला के चेहरे को पढ़ लिया था और वो महिला वाकई बहुत ज्यादा परेशान होती है। जब इस तांत्रिक ने उस महिला से कहा कि तुम्हारा इलाज तो आखिरकार हो जाएगा लेकिन पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, शायद तुम खर्च नहीं कर पाओगे। जब यह बात महिला के कानों तक पहुंचती है तो महिला कहती है कि हम तो पहले से ही बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, बिखरे हुए हैं, आखिरकार हम करें तो क्या करें। तब वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे पैसे कुछ कम हो जाएंगे और समस्याएं भी तुम्हारी कम हो जाएगी, मैं कोशिश करता हूं, तुम्हें फिर आना होगा। फिर उस महिला को दोबारा बुलाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, उसका विश्वास जीता जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे पैसे कुछ कम हो जाएंगे और तुम्हारी समस्याएं भी पूरी खत्म हो जाएगी और पूजा के लिए तुम्हें कुछ सामग्री, कुछ चीजें हैं जो एकत्रित करनी होगी, या तो तुम लेकर के आओ उस सामग्री को या फिर मुझे पैसे दो, मैं सामान का इंतजाम करता हूं। ठीक वैसे ही हो रहा होता है जैसा तांत्रिक बता रहा होता है। पैसे का इंतजाम हो जाता है, सामग्री का इंतजाम हो जाता है और दिन और तारीख वो मुकर्रर कर दी जाती है। तारीख जब दी जाती है तो साथ ही दी जाती है समय, और समय दिया जाता है रात के ठीक 12 बजे का समय। जंगल में एक पीपल का पेड़ होता है और उस पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें बिल्कुल अकेले पहुंचना है। तांत्रिक द्वारा बताया जाता है वहां कोई भी नहीं पहुंचना चाहिए, घर का परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तुम आओगी भी आगे की प्रक्रिया और पूजा पाठ शुरू की जाएगी। महाराज जी यानी कि बाबा जी पहले से ही उस पीपल पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं, तांत्रिक जी, और तांत्रिक जी ने उस पेड़ के नीचे बैठ करके पूजा पाठ की पूरी जो सामग्री होती है, पूरा अपना सामान होता है, वह लेकर के वो तैयार बैठे हुए होते हैं और उस महिला का इंतजार कर रहे होते हैं। वो महिला बताए हुए निर्धारित समय पर आखिरकार पहुंच जाती है और पूजा पाठ शुरू हो जाती है। पूजा पाठ जैसे ही शुरू होती है, इसी बीच में उसने थोड़ा सा कुछ प्रसाद निकालता है और प्रसाद निकाल करके उस महिला के दोनों हाथों पर रख देता है। दोनों हाथों पर रखने के बाद वो महिला कहता है कि धीरे से इस प्रसाद को तुम खा लो, और जैसे ही वो महिला प्रसाद को ग्रहण कर लेती है, कुछ ही क्षणों के बाद उसे पता नहीं होता वो कहां है, घर में है या जंगल में है या फिर उसके साथ क्या हो रहा है। और जैसे ही वो महिला प्रसाद को ग्रहण करती है, वो महिला आखिरकार बेहोश हो जाती है और बेहोश से जगने के बाद उस महिला की जब नींद खुलती है तो वो महिला आखिरकार अपने आप को देखती है कि उसका शरीर कुछ भारीपन उसे महसूस हो रहा है। और तांत्रिक जैसे ही वो होश में आता है, तांत्रिक उस महिला से कहता है आखिरकार तुम्हारी जो समस्याएं थी, तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे करके खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। और फिर तांत्रिक ने उस महिला से कहता है कि ऐसा लगेगा तुम्हारे शरीर काफी भारीपन महसूस हो रहा है और ऐसा लगेगा कि तुम्हारे शरीर को किसी ने नोचा है और तुम्हारे पूरे शरीर पर भारीपन महसूस होगा। जब ये बात उस महिला को समझाई जाती है तब उसे समझ में आती है, क्योंकि वे अभी तक तांत्रिक पर विश्वास कर रही होती है। अगली बार फिर वो तांत्रिक के पास जाती है, यानी कि कुछ टाइम के बाद। इस बार वो अकेले नहीं थी, अगली बार उसके साथ उसकी जेठानी भी होती है। सामूहिक परिवार के साथ वो पहुंचते हैं। जो दिक्कत होती है, परेशानी होती है, इसलिए परिवार का हर सदस्य चाहता था कि वे परेशानियों से निजात मिल सके
और इससे छुटकारा मिल सके। जब जेठानी साथ में आती है तो देवरानी से कहीं ज्यादा जेठानी खूबसूरत होती है। आखिरकार जेठानी को देखने के बाद तांत्रिक कहता है देवरानी के ऊपर इतना ज्यादा मुसीबत नहीं है जितना कि इस जेठानी के ऊपर है। यह बात जेठानी के समझ में आ जाती है क्योंकि तांत्रिक का बताने का जो तरीका होता है, जो कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उस तांत्रिक के बातों पर विश्वास कर लेता है और फिर तांत्रिक उस तरीके से उस बात को रखता है कि अगर उसकी बात को ना मानी तो उसके परिवार के ऊपर और भी ज्यादा संकट आ जाएगा। आखिरकार ऐसा ही होता है जैसा कि देवरानी के साथ होता है। उसको भी आखिरकार टाइम दिया जाता है और टाइम देने के बाद उसको भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया जाता है ठीक रात के 12 बजे और पूजा पाठ शुरू होती है। जेठानी आती है और जेठानी के आने के बाद उसके साथ फिर वही करता है और इसके साथ उससे ज्यादा बुरी हरकतें करता है और उसके शरीर के एक एक कपड़े को उतार कर करके और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देता है। जब तक कि वो थक नहीं जाता है तब तक वो उसके साथ ऐसा ही करते रहता है। ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। वे महिलाएं अपनी घर जाती है लेकिन एक दूसरे की जो समस्या हो चुकी है उसके बारे में वे एक दूसरे से जिक्र नहीं किया था। सिर्फ वे बातें कर रही होती है कि घर में जो समस्या है, घर में जो दिक्कत है, संकट आया हुआ है, इस संकट से कैसे निजात पाया जाए। अभी तक ये 2 होती है और परिवार की एक और महिला होती है जो कि इन्हीं के परिवार के बिल्कुल खासम खास होती है। वह महिला ऐसे ही तांत्रिक के पास अपनी समस्या लेकर के जाती है और समस्या ले जाने के बाद और उसके साथ भी वैसे ही घटना को अंजाम दिया जाता है जैसे कि देवरानी और जेठानी के साथ दिया गया था। आखिरकार उस महिला को थोड़ा सा होश रहता है और वह महिला उस देवरानी और जेठानी से अपनी सारी बातों को शेयर करती है कि इस तरह से तांत्रिक ने उसके साथ गलत और अमानवीय व्यवहार को घटना को अंजाम दिया है। तब उनके समझ में भी आ जाता है कि उनके साथ भी वैसा ही हुआ है। फिर एक बार ऐसी और घटना को अंजाम दिया जाता है, बल्कि 1-2 बार नहीं, यूं कहे तो तांत्रिक उसके साथ कई बार इस तरह के घटना को, अमानवीय व्यवहार को अंजाम दिया होता है। तब उन महिलाओं के आखिरकार आंखें खुलती है और आंखें खुलने के बाद वे महिलाएं अपने अपने पति और अपने अपने परिवार के सदस्यों से इस बात का जिक्र करती है कि तांत्रिक ने उनका फायदा उठा करके, उनकी जो समस्या का फायदा उठा करके उनके अंदर मौत का डर बैठा करके तांत्रिक ने यह बोला था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अगर तुमने ये पूजा नहीं कराई तो तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य जो हो गए वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे और इसके लिए तुम महिलाएं जिम्मेदार होगी। ये बातें उन महिलाओं से कही जाती है तो वे महिलाएं डर जाती है और डरने के बाद उनके साथ जब ऐसे ही रेप होता है, बलात्कार होता है, ये बात घर वालों के समक्ष आती है तो घर वालों ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उस तांत्रिक की जो हरकतें होती है, उनकी जो गंदी बातें होती हैं, वे सारी बात जाकर के बताते हैं। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं इस मामले को कतई गंभीरता से नहीं लेते हैं। सही कहा है किसी ने, पुलिस को लेकर के अमूमन जो राय होती है वो अच्छी नहीं होती है और वजह यही होती है कि कोई व्यक्ति कितना भी दुख में, कितना ही परेशानी में पुलिस के पास क्यों ना जाए, पुलिस उसकी पहली बार में सुनती ही नहीं है, उसको डांट करके और फटकार करके भगा देती है। परिवार के लोग जब परेशान हो जाते हैं तब 1 सितंबर 2022 की रात लगभग 9 बजे के आसपास इसी परिवार का एक सदस्य एक वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद पूरी परेशानी अपनी उस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता है। यह बात को एसएसपी, डीएम, प्रशासन और फिर शासन तक पहुंचाने की कोशिश करता है वीडियो के माध्यम से कि हमारे साथ इस तरह से इस तांत्रिक ने गलत किया है। और आखिरकार ये जो होता है, वीडियो होता है, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे वायरल हो जाता है और जब अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों में तैरने लगता है, जब यही बात एसपी, डीएसपी, एसएसपी तक पहुंचती है, उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है तो कहीं जाकर के अधिकारी की नींद टूटती है। शासन इस मामले की तहरीर दर्ज करवाती है। तहरीर दर्ज कराने के हिसाब से उस तांत्रिक पर जो कानूनी प्रक्रियाएं होती है, जो शिकंजा होता है, उसको कसा जाता है। जो आरोपी होता है आखिरकार श्याम बिहारी, उनको गिरफ्तार किया जाता है और इस मामले की जब पड़ताल की जाती है वह बात बिल्कुल सच पाई जाती है कि इस व्यक्ति ने 3 महिलाओं के साथ बलात्कार पर बलात्कार किया था और बारी बारी से इनका फायदा उठाया था। पुलिस की कोशिश यही होती है कि इस व्यक्ति के पास, यानी कि इस तांत्रिक के पास, इस बाबा के पास बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लोग ऐसे ही आते जाते रहते हैं। यहाँ के जो डीएसपी है जोगिंदर सिंह, वे कहते हैं कि इस मामले की जांच प्रक्रिया जारी है, आगे भी इसमें जांच की जाएगी और साथ ही जिन महिलाओं के साथ और अन्य महिलाओं के साथ यदि ऐसा हुआ है, या तो वो महिलाएं आकर के थाने में तहरीर दे या फिर अपनी शिकायत दर्ज कराएं और उसके बाद इस तांत्रिक बाबा के ऊपर और भी सघन कार्रवाई करते हुए, कठोर कदम उठाते हुए इस तांत्रिक पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी हालांकि पुलिस अभी तक पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर पाई है और जल्द से जल्द पुलिस चार्जशीट लगा करके और मेडिकल रिपोर्ट को इकट्ठा कर करके आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की पुलिस कोशिश कर रही है। देर से ही भले सही, लेकिन पुलिस अब अपनी तरफ से पूरी तरीके से सजग हो गई है, सतर्क हो गई है।
इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए तैयार हो गई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ही बीच, हमारे ही परिवार के लोगों के बीच में और हमारे और आपके साथ ही ऐसी समस्याएं सामने आ जाती है। लेकिन जब कभी आपके ऊपर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जाकर करके, बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो अक्सर फेल हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जमीन की आर्थिक संकट आ जाती है। ऐसे कंडीशन में लोग तांत्रिक और बाबाओं का सहारा लेते हैं, मौलवी का सहारा लेते हैं और उसी का फायदा उठा करके कहीं ना कहीं लोगों के साथ वे तांत्रिक बाबा मौलवी छल करते हैं। दोस्तों, इनके पास कुछ नहीं होता। अगर इनके पास कुछ होता तो ये सबसे पहले अपना भला करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को यूं ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।